अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.1 हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। लॉगरिथम क्या है हमारे पास? Logarithms are powerful mathematical tools used to simplify complex calculations, particularly those involving exponential growth or decay. They are widely applicable across various fields, including banking, science, engineering and इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से जो लोगार्थम्स हैं इनको जो है जिन फील्ड्स में यूज़ किया जाता है उनमें बैंकिंग है, साइंस है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूज़ होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में। इन केमिस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है? द पीएच स्केल विच मेजर्स द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन लोगार्थम्स। तो वो लोगारिथम पे ही बेस करते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग नॉन लीनियर डाटा इनटू लीनियर फॉर्म ऑफ एनालिसिस, सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड मैनेजिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर एफिशिएंटली। तो इस तरह से इसका यूज़ है हमारे पास जो लोगारिथम्स हैं। अब हम इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 इसकी देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने जो नंबर्स हमारे पास गिवन दिए गए हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहले। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है उसकी डेफिनेशन है अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, कि हम उसको एक मैनेजेबल फॉर्म में जो है राइट कर सकते हैं। तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? a मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर n, के a हमारे पास दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 10 से, और 10 की पावर कितनी दी गई यहाँ पे? वो हमारे पास n है। वेयर और a की वेरिएशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 1 से लेकर 10 तक उसकी वेरिएशन है, कि a जो है 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 जो है उसके इक्वल होना चाहिए। मीन दैट के 1 खुद भी हो सकता है, और 10 जो है ये खुद शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि 10 से जो है a वो छोटा होना चाहिए। और n क्या है? n बिलोंग्स टू z। z हमारे पास सेट ऑफ जो है इंटीजर्स है, और इस तरह से n जो है हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता हो। ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इज कॉल्ड द कोफिशिएंट्स आर बेस नंबर। इसको ए जो है इसको कोफिशिएंट्स या बेस नंबर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है। फर्स्ट पार्ट इसका है, यहाँ पे हमारे पास 2 है और 2 के राइट पे यहाँ पे 6 जीरो जो हैं ये मेंशन किए गए हैं। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है? लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक ऐसा डिजिट होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। जिस तरह लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे अगर हम मूव करें तो वो हमें 2 नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो 2 जो है ये नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। तो इस 2 के राइट पे यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। जिसका डेसिमल पॉइंट स्टूडेंट्स ना दिया गया हो उसका डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड पे एक्सट्रीम पे होता है। तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर रहा है। यहाँ से उसको मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड पे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इस 2 और 0 के मिड में आएगा। तो इट्स मीन दैट कितने डिजिट जो है उसने ट्रैवल किया है? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से यहाँ पे 10 की पावर जो है वो 6 आएगी, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 0 और 2 के मिड में, और पॉइंट के राइट पे हम जो ज़ीरो जो है इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो जो है उनको ख़त्म करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर जो है इसका आंसर लिख दिया। तो ये इसका आंसर है हमारे पास। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास दिया गया है 48900 जो है इसको हमने इस फॉर्म में राइट करना है। तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे एंड पे दिया गया है। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है।
तो इसको यहाँ से पिक करेंगे, इसको मूव करवाएंगे और लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे 4 और 8 के मिड में, कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एंड पे 4 जो है पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये जो 4 है। तो हम इस 4 के राइट साइड पे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया 4 और 8 के मिड में, और कितने डिजिट्स जो है हमने ट्रैवल किया 1 2 3 4। तो इस तरह से जो है हमने 4 डिजिट जो है वो ट्रैवल किया, तो हम 10 की पावर जो है वो 4 लगाएंगे, और यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट साइड पे हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है, तो इसलिए 4 जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद जो एंड वाले 2 डिजिट्स हैं 0, वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4.89 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर 4। इससे नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 0.0042। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इसको हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमारा क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 के राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे। यहाँ से हमने इसको पिक किया और यहाँ पे हम ले आएंगे यहाँ पे 4 और 2 के मिड में। तो इस तरह से 1 2 3, तो 3 डिजिट जो है इसने इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट ने मूव किया। तो यहाँ पे 10 की पावर हम लगाएंगे -3, और लेफ़्ट से राइट साइड पे इसको मूव करवाया, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा पार्ट जो है 0 पॉइंट, तो हमारा 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को 6 0 और एक जो है नॉन ज़ीरो डिजिट 9, तो फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 9 है। हम इसके राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से पिक करके हम यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे ये गिवन है, तो यहाँ से पिक करेंगे, ये यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा, जो 9 है इसके राइट साइड पे डेसिमल हमारा पॉइंट, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये यहाँ पे आएगा। और इसके बाद हमारे जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, जितने डिजिट्स इसने डेसिमल पॉइंट ने ट्रेवल किया है वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 10 की पावर कितनी लगाएंगे, 7 लगाएंगे। और नेगेटिव साइन आएगा, क्यों नेगेटिव साइन आएगा, कि हमारे पास जो इसने ट्रैवल किया है वो लेफ़्ट से राइट साइड पे इसने ट्रैवल किया है डेसिमल पॉइंट ने, इसलिए यहाँ पे 10 की पावर -7 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है 73 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर 3 है। तो इसमें यहाँ पे 10 की पावर 3 भी दी गई है, तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 3 के राइट साइड पे है। तो इसको मूव करवा कर हम कहाँ पे ले जाएंगे, 7 और 3 के मिड में ले जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 7 है। तो 7 के राइट साइड पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो हम लगाएंगे यहाँ, इसको 1 डिजिट जो है वो मूव करवाएंगे, तो इसलिए 10 में 10 की पावर 4 जो है, 4 में 1 जो है 3, सॉरी यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और डेसिमल पॉइंट जो है उसको उठाकर यहाँ पे 7 और 3 के मिड में ले जाएंगे, तो ये बनेगा 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर 4 आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर 2 है। तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो जो लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट है फर्स्ट, उसकी लेफ़्ट साइड पे है, तो उसको यहाँ से उठाएंगे और हम 6 और 5 के मिड में ले आएंगे। तो 1 डिजिट जो है वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि लेफ़्ट से राइट साइड पे वो मूव करेगा। तो 2 में से 1 जो है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, तो ये बनेगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर 1 आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है, उसमें हमारे पास जो है साइंटिफिक फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो 8.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 2 है, तो इसलिए इस पॉइंट को राइट साइड पे 2 डिजिट ट्रैवल करवाएंगे। तो एक तो हमारा 0 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, तो इसलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा बनेगा 804। तो यहाँ पे इसको इग्नोर भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। तो इसके बाद जो सेकंड है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर 5, तो इस तरह से अब जो 3 है इसको भी हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको काउंट करते हुए हम टोटल जो है 5 डिजिट्स बनाएंगे।
तो इस तरह से ये हमारे पास बनेगा 1 2 3 4 5। तो 4 0 जो है वो हम खुद से सेट करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर -2 है। अब -2 है तो हमने राइट से लेफ्ट साइड पे इस डेसिमल पॉइंट को लेकर जाना है। तो 1 जो है एक हमारे पास गिवन है और एक हम 0 खुद से सेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर बनेगा 5 1 0, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो क्योंकि हमारे पास 10 की पावर जो है वो -2 है, इसलिए एक जो है हम 1 भी शामिल करेंगे, ये वाला 1, और इस पॉइंट को जो है आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये बनेगा यहाँ पे 0.015। तो इस पॉइंट से पहले भी यहाँ पे हम 0 जो है वो लगा देंगे। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो है 1.77 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर 7 है। तो इस पॉइंट को हम 7 डिजिट जो है वो राइट साइड पे मूव करवाएंगे। 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं 7 और 7, और हम खुद से 5 0 जो है वो सेट करेंगे। तो इस तरह से ये बनेंगे, इस पॉइंट को उठाकर राइट साइड पे ले जाना है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 0 जो है वो हमने पुट किए, और जो हमारे पास ऑलरेडी जो है राइट पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स थे उनको भी हमने उसमें काउंट कर लिया। तो टोटल जो है हमारे पास ये 7 डिजिट जो है ये बन गए, इसलिए यहाँ पे हमने 10 की पावर जो है उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसमें दिया गया है 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर -6। अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उसको डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो हमने 6 डिजिट्स जो है इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है राइट से लेफ्ट साइड पे। तो एक हमारा 5 यहाँ पे दिया गया है, और हम खुद से जो है 5 zeros लगाएंगे। एक डिजिट ये है 5, और जो है 5 0 जो है वो हम खुद से सेट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको भी काउंट कर लेंगे, इस 5 को। तो ये वाला जो 5 है तो इसको काउंट करेंगे 1, फिर इसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड, इसके बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। तो इस तरह से यहाँ पे 6 डिजिट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से पहले भी यहाँ पे हम 0 जो है वो लगा देंगे। इसके बाद पार्ट नंबर जो है वो 6 है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर -5 है। तो स्टूडेंट्स इसको भी इस तरह से हम, ये जो हमारे पास पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट साइड पे इसको ले जाएंगे। तो ये जो गिवन है इसमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो टोटल हमने 5 डिजिट जो हैं वो पूरे करने हैं। एक ऑलरेडी गिवन है, हम खुद से 4 0 जो हैं वो लगाएंगे। तो इसलिए 4 जो है उसके लेफ्ट साइड पे 4 0 पुट करेंगे। तो इस तरह से ये पहला है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4 0 और एक जो है 4 खुद है। तो इस तरह से 10 की पावर -5 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट जो है वो लगा देंगे। अब पॉइंट से पहले भी 0 यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।